अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सरकार की बारगाह में पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, ये मिलाद शरीफ की महफिल है, मंसूब है एक अल्लाह के वली शहीद मिल्लत के नामे पाक से। अभी मुझसे माक़ाबिल कई एक सरे शाम से अब तक नात और मनक़बत सुनाए गए, पढ़े गए, आपने समात किया। अल्लाह सबके सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। आमीन आमीन। मुझसे माक़ाबिल हज़रत मौलाना सैयद साक़िब रज़ा दामत बरकातुहुल आलिया व नूरानिया का एक बहुत प्यारा बयान एक मुदल्लल तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में आपने समात कर ली। जलसे जुलूस में इतने शायरों की आमद हो जाती है कि कुछ सुनने सुनाने को नहीं मिलता। बातें बहुत करना था आपसे और बहुत कुछ जी चाह रहा था, बहुत सारी बातें लेके आए थे कि आपसे बातें करेंगे। आज की इस अंजुमन के इस बज़्म शहीदे मिल्लत के जो ज़ेरे सरपरस्त हैं पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आलिम बाअमल सूफ़ी बासफ़ा हज़रतुल अल्लामा सूफ़ी सैयद नसरुल्लाह साहब क़िबला अलमारूफ़ क़मर आलम चिश्ती क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया व नूरानिया जो मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, आप देख रहे हैं। मेरी आदत नहीं इधर उधर की बात करने की। जो आँखों से हम देखे हैं और जो बातें हम तक पहुंची हैं वही हम आपको देंगे, जिस पर हमारा ईमान और हमारा अकीदा मुकम्मल इत्माद के साथ भरोसेमंद है, ताकि जो हमारे बगल की जो पार्टी है वह हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। हजरत सकीब रज़ा साहब क़िबला ने एक बेहतरीन उन्वान, एक मेटर, एक वो हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ दी आपने कि अल्लाह फरमाता है मैं उसका ज़बान हो जाता हूँ। देखें, चाहे सिलसिले चिश्तिया हो, चाहे कादरिया हो, चाहे सहरवर्दिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, ये सब सारे एक इश्क़ नबी का पैगाम देते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम बरेली आशिक़ रसूल फरमाते हैं तेरे गुलामों का या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात। देखिए, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि बार बार सुभान अल्लाह कहिए और हाथ उठाइए, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा जो मिशन है कि अगर हम कोई मीठी चीज
आपको देंगे, आप बंद कमरे में अंधेरे में खाएंगे जब भी मीठा लगेगा। हक है बेशक। नबी का दीवाना होगा, नबी का मानने वाला होगा, प्यारे नबी की बात होगी, उनके आशिकों की बात होगी, उनके महबूबों की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कोई दीवाना खामोश कैसे रह सकता है। हक है बेशक। देखें, कल हमें प्रोग्राम करना है गोंडा जिला मनकापुर की सरजमीन पर। 4:05 पर हमारी ट्रेन है इलाहाबाद से, गाड़ी आ चुकी है, हमें उसी से जाना है। टाइम सब खत्म हो गए, बैठकर बस 10 से 15 मिनट। कमेटी वालों ने कहा कि आप 12 बजे तक खत्म कर दें। 12 बजने में 15-12 मिनट और बाकी है। उतने में बहुत सारी बातें तो हम आपसे कर नहीं सकते। जी बस ये कि जो सैयद साहब किबला ने, रसूलपुरी ने हमें एक जहन दिया, उसी के ताल्लुक से अल्लाह वालों की चंद बातें, उनके सुबह शाम हमारे नाम से तिनका भी नहीं हिल सकता। हक है बेशक। अरे मेरे भाई, ये उन अल्लाह वालों की शान है कि जिनका नाम लेते हैं, उन्हीं सरकारों का करम है कि उनके नाम से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है और उन्हीं के नाम से अल्लाह हम पर रहमतें भी नाजिल करता है। बेशक हक है बेशक। इन्हीं का करम है, इनका करम है। तेरे गुलामों ने, आका तेरे गुलामों ने मुर्दे जिला दिए। हर सिलसिला हमारा है, जो भी हमारी जमात के बुजुर्ग हैं सब हमारे हैं। इसलिए तो कहा गया कि हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। क्या कहने, बोलिए, हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनो दीन अजमेरी मुहैयो दीन जिलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दीन अजमेरी मुहैयुद्दीन सुबहानी, दीन सुबहानी। हमें सब प्यारे हैं और हम सबसे प्यार करते हैं क्योंकि सब नबी के प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो नबी का प्यारा है वही हम सबका दुलारा है। हक है। और यही मजहबे अहले सुन्नत का पैगाम है। हक है बेशक। यही मजहबे अहले सुन्नत का पैगाम है। इतनी लाइफ में, इतनी उम्र में हमने जो देखा है वो हम आपको बताते हैं। सरजमीन बस्ती, जिला बस्ती में एक इलाका है जिसे हर्रैया तहसील करके लोग याद करते। उसमें एक थाना है जिसे परसरामपुर कहा जाता है। उस थाने में एक गांव है, एक इलाका है जिसे गौरा पांडे कह करके याद करते। यहाँ 150 घर मुसलमानों की आबादी, मस्जिद है, मदरसा। यहाँ बहुत बलाएं आ रही थी। एक ऐसा दौर था कि बहुत जाने कौन कौन सी बलाएं, अल्लाह जाने इनके घरों में। कभी मेढक आने लगते पूरे गांव में, हाँ, कभी मक्खियां, कभी वो मक्खियां कि जो एक बार डंक मारती हैं, जिनसे हम बहुत दूर भागते हैं, जिनके मारने से बहुत सारे लोगों कि मौत वाक़ई होगी। अब वो इतना जबरदस्त जहरीली होती है, वो घरों में, हर आदमी के घर में, पूरे पूरे गांव में, अल्लाह जाने कहां से कौन कौन सा अजाब। उसी गांव का एक बच्चा जो अब हाफिज कुरान है, हाफिज मोहम्मद जमील कादिरी, ये इस वक्त मुकीम है शहरे लातूर में। ये पढ़ रहा था, अपने उस्तादों से, उलमा से कहा कि हुजूर हमारे यहाँ ऐसी ऐसी बलाएं आती हैं। एक आलिम दीन ने मशवरा दिया कि ये जमाना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वली कामिल का जमाना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वली कामिल का जमाना। ऐसे तो बहुत पीरे कामिल हैं, बहुत सारे लोग सब पीर बनते हैं, जिसका न कोई हसब है न नसब है, जिनके पास ना कोई यत्तका है, न तकवा है, न तहारत है, कुछ भी नहीं है। सब सोचते हैं हम कामिल बन जाएं।
लेकिन अभी आपने सुना कामिल ऐसे विलायत नहीं मिलता, बड़ी मेहनत और मशक्कत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की शान करीमाना है, जिसे हमारा रब चाहे उसे आता फरमा दे। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का ज़माना है, चलो उन्हीं को बुला लाएं। वो एक वली कामिल हैं, उनका कदमे पाक गांव में आ जाएगा तो उसकी बरकतों से अल्लाह ताला इस गांव से, इस बस्ती से ये बलाएं अल्लाह तबारक ताला इन बलाओं को दूर फरमाकर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इस मशवरे को कबूल किया। अंसारियों का कबीला घराना, वहाँ अक्सर अंसारी बिरादरी है, ये लोग बरेली शरीफ में रहते थे। बारगाहे मुफ्ती आज़म हिंद में इन लोगों ने दरख्वास्त पेश किया, इल्तजा पेश किया, सरकार हमारे यहाँ बहुत सारी बलाएं आ रही हैं, हम आपके मानने वाले हैं, आप तशरीफ ले चले। कई बार इन लोगों के आने जाने से हजरत ने टाइम दिया और मुख्तसर सी बात ये कि हजरत तशरीफ लाए, हजरत की आमद हुई उस गांव में। और जब आप तशरीफ लाए तो हम एक दूसरा जुमला नहीं कह सकते कि जो बगल में रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ये 150 घर की आबादी। और जब सरकार तशरीफ लाए तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, आपसे बैयत हुई। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने दुआ फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में इस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गांव वालों ने आमीन कह दिया। जिंदाबाद। सायम चिश्ती जौनपुरी कहते हैं, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नियों याद की मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, इसमें आज़म है यही लाल है, इसमें आज़म है यही लाल है, जिसको सुन कर के जल जाता शैतान है। इसमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुफ्ती आज़म हिंद सरकार आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हुजूर सरकार सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान अल मारूफ मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादे आला हजरत फरमाते हैं, भैया सुनो, जब हम दुआ मांगेंगे आप लोग आमीन कहना है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तो ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फरमान। हाँ, हमारे नाम से कुछ बनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं बनने वाला, ये उन्हीं अल्लाह वालों का सदका है जो आराम फरमा रहे हैं कि निस्बतें रसूलपुर की अगर इनके ताल्लुक से इन तक पहुंच रही हैं तो इंशाअल्लाह रसूलपुर में जो बला आने वाली होगी इन्हीं सरकारों के सदके से दूर अल्लाह करेगा और रहमतों की बारिशें अता फरमाएगा। हक है, हक है। वहाँ बाराने रहमत होगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएंगी। हमारे नाम से कुछ होने वाला नहीं है। आप फरमाते हैं कि जो कलमा शरीफ पढ़ने वाला है, सुन्नी सही उल अकीदा है, उसे जाहिल न कहो, वो हमारा भाई है। बेशक। कौन ऐसा सुन्नी मुसलमान है जिसे अलहम्दु शरीफ न याद हो, कुल हुवल्लाह शरीफ न याद हो। राही बस्तवी कहते हैं, गर्मी रोज़े महे सर जलाएगी क्या, गर्मी रोज़े महे सर सताएगी क्या, हमको नारे जहन्नम जलाएगी क्या। पूरा कुरान नहीं एक आयत सही, पूरा कुरान नहीं एक आयत सही, हर मुसलमान के सीने में मौजूद है।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कौन ऐसा मुसलमान है जो मजहबे अहले सुन्नत में है और उसे आयत करीमा न याद हो? यह हमारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फरमान है। ए लोगों, वो जाहिल कैसे हो सकता है जो नबी का दीवाना हो? जाहिल वो है जो जिहालत पर उतर आए, जो जिहालत करे वो जाहिल है। हमारे बगल वाले जाहिल हैं कि जानकर पढ़कर भी गुमराह हैं, उन्हें जाहिल कहा जाता है। कोई सुन्नी मुसलमान जाहिल नहीं है। सुन्नियों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है। सुभान अल्लाह। एक वली कामिल ने दुआ फरमाया, आज आप जाकर देखें पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सूफी सैयद नसरुल्लाह साहब क़िबला चिश्ती का वहाँ आमद है। उस गांव में आपके मुरीदैन हैं। आप इनसे पूछें, वही कस्बा वही आबादी, खाना खाने को मैसर नहीं होता, सुबह खाते शाम को फाका होता, लेकिन जब निस्बतें बढ़ी, अल्लाह की रहमतें बरसने लगी, पूरा एक गांव में आज जाकर देखें, इलाके में ना ऐसी मस्जिद बनी है, न मदरसा बना है, और ऐसी इमारत भी आपको न मिलेगी। पूरा गांव यही कहता है, ये सदका है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सदका है बरेली के शहजादे का, शहजादे आला हजरत का, कि आज रहमतें यहाँ बरसती हैं। तो जहाँ अल्लाह वालों का कदम पड़ जाए। हजरत सैयद साहब ने हमें एक उन्वान दिया कि अल्लाह वालों की जबान को अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरी जबान है जिससे वो बोलते हैं। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। आप बानी हैं उस सिलसिले के। रात सन्नाटे का आलम है, अल्लाह की इबादत के लिए तशरीफ ले गए। मस्जिद में जाकर आपने इबादत में आपने अपने वक्त को गुजारा। सुबह हुआ, नमाज फजर पढ़ के थोड़ा दिन निकला, नमाज इशराक अदा फरमाई, वापस तशरीफ ला रहे हैं घर पे। अब घर की तरफ जब चले तो रास्ते में कुछ आपके मुरीदैन हैं जो रात भर बिरादरी के कुम्हार हैं, उनका काम है, उनका पेशा है, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उन्हें पकाते हैं, फिर बाजारों में बेचते हैं, वो उनका जरिए माश है। वो रात भर कजावे में बर्तन को लगाते रहे। जब सुबह आप वापस हुए तो देखा कि वो कजावे को मिट्टी से बरोबर कर रहे हैं और बर्तन को उन्होंने इकट्ठा करके रखा है। तो वो सब अपना काम में लगे हुए हैं, लेकिन जब सरकार को देखा, अपने पीर रोशन ज़मीर को, तो उठकर खड़े हो गए, सलाम पेश किया। आपने पूछा क्या कर रहे हो? तो कुम्हारों ने कहा, हुजूर ये बर्तन हैं जिन्हें हम पकाने जा रहे हैं। तो कहे तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहा हाँ, लेकिन अभी ये कच्चे हैं सरकार, अभी ये पके नहीं हैं, ये आग में डाले जाएंगे, ये कजावे में रखे जाएंगे, इनमें आग जलाएंगे, फिर ये पकेंगे, फिर मार्केट में बिकेंगे। आप थोड़ी देर सुकूत के आलम में थे, खामोश थे, कुछ सोचते रहे। अल्लाह वालों की शान बेमिसाल है। आंखें बंद करते हैं, अल्लाह जाने कहाँ देखते हैं। कुछ खामोश होते हैं, अल्लाह जाने क्या सोचते हैं। थोड़ी देर के बाद आपके ज़बान मुबारक से निकला अल्लाह और चले गए। कुम्हारों ने जब बर्तन को खोला, हफ्ते के बाद बर्तन पके और जब निकालना शुरू करते हैं तो देखते हैं हर बर्तन पर अल्लाह लिखा है। क्या कहने, जिंदाबाद। अल्लाह लिखा है, हर बर्तन पर अल्लाह लिखा है। तो जब देखा तो दिल की दुनिया बदल गई। बर्तन को वहीं छोड़ा, हजरत सरकार बहाउद्दीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। ऐ वली कामिल, ऐ अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह कहकर बर्तनों पर अगर अल्लाह नक्श हो गया तो आप तवज्जो कर दीजिए, हमारे दिलों पर भी अल्लाह नक्श हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी दुनिया बदल जाए, हम दूसरी दुनिया में आना चाहते हैं। ये अल्लाह वालों की ज़बान है। ये सच्ची बात है जो आपने हदीस मुस्तफ़ा सुना। साइम चिश्ती कहते हैं
गौसे आज़म विलायत का सर ताज है, हर जगह हर घड़ी आपका राज है। उनके हाथों में सायम मेरी लाज है, उनके हाथों में सायम मेरी लाज है। जो मुरीदों का हर दम निगहबान है, उनकी हाथों में सायम मेरी लाज है। जो मुरीदों का हर दम निगहबान है। अल्लाह वालों को दिल से कोई पुकार कर देखे, उनका मर्तबा उनका मुकाम आपने सुना। हुजूर सरकार सैयदना शेख लमकानी कुतुब रब्बानी बड़े पीर रोशन ज़मीर मुबारक तारीख है। नजराने अकीदत पेश कीजिए, किसी की बातें ना सुनिए, किसी के बहकावे में ना आइए, आपकी बारगाह में पेश कीजिए। यकीनन ये सच्ची बात है, अल्लाह ने आपको वो तसर्रुफात अता फरमाए हैं कि जिन्हें बयान करने से पढ़ने से ऐसा लगता है कि जब मेरे गौसे पाक का ये मुकाम है तो गौसे पाक के आका का क्या मुकाम होगा, उनका क्या मुकाम होगा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई सहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। बहुत सारी बातें लेके आए थे रसूलपुर वालों के लिए कि हम इनसे कलाम करेंगे, वक्त इजाज़त नहीं देता, इसलिए आपसे माजरत चाहते हैं। चंद जुमले जो मैंने बयान किए, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। शहीद मिल्लत की बारगाह में जिन नौजवानों ने रसूलपुर के मेहनत व मशक्क़त हाथ से पैर से ज़बान से जेब से किया है, जिन भी लोगों ने जिन सूरतों से इस बज़्म पाक को सजाया है, यहाँ तक कि इस बज़्म बाबरकत को पहुँचाया है, अल्लाह उन नौजवानों के जवानी में बहारें अता फरमाए। कस्बे रसूलपुर को तमाम तर बरकतों रहमतों से अल्लाह माला माल फरमाए। सदक़े में शहीद आज़म के जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े बच्चे हैं, अल्लाह उन सब के रोजियों में बरकतें रहमतें अता फरमाए। अल्लाह उनको शादमानी अता फरमाए, अल्लाह उनके घरों में फरावानी अता फरमाए। मोहब्बत से एक बार दरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लामा अफजल हशमती बिंगलौर की पैदाइश के 2 शेर पढ़ते हैं, जो पसंद आएंगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे, और आप भी पढ़ेंगे, घरों में पढ़ें बाहर पढ़ें, कि नबी की पैदाइश ही का नाम मीलाद है। बेशक हमारी जमात के उलमा फरमाते हैं पैदाइश नबी का नाम ही मीलाद मुस्तफ़ा है। बेशक और मीलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है पैदाइश रसूल पाक। तो मोहब्बत से थोड़ा पढ़ें आप। मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, हबीबे की बरिया तशरीफ है, हबीबे की बरिया तशरीफ। हाँ, बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं। शेर सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए। बाई मुनव्वर क्यों ना हो यह दोनों आलम, सुभान अल्लाह। मुनव्वर क्यों ना हो यह दोनों आलम, की वो नूरुल हुदा तशरीफ। बोलिए ना मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, हबीबे की बरिया तशरीफ। ओहे सरदारे मलाइक जिनके खादिम, सुभान अल्लाह।
हजरत सैयद साहब तवज्जो दें। है सरदारे मला एक जिन के खादिम वो आली मरतबा तशरीफ लाए हैं मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ। और यही कहते थे सारे अंबिया भी, सुभान अल्लाह, यही कहते थे सारे अंबिया भी कि वो इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं मोहम्मद मुस्तफा। और सुनो अफजल यही वक्ते अदब है, सुनो अफजल यही वक्ते अदब है कि हमारे पेशवा तशरीफ लाए हैं मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ। और उठो ऐ मोमिनो ताज़ीम को अब, उठो ऐ मोमिनो ताज़ीम को अब, वो इमामुल अंबिया तशरीफ है मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ। काबे के बदरो दुजा